एल्म्सवुड का कस्बा एक रहस्यमय जगह थी जहां बासी हवाएं और पुरानी इमारतें कहानियां बुनती थीं। वहां एक पुराना हॉस्टल था जिसे मिस एडलाइन क्रेन नाम की बूढ़ी महिला संचालित करती थीं। लोग उनकी सुस्त चाल और रहस्यमयी आंखों के बारे में चर्चा करते थे, जो हमेशा उन पर जिज्ञासा भरी नजरें रखती थीं। किनारे की एक दीवार पर ताला बंद कमरा नंबर 3 सबका ध्यान खींचता था, लेकिन मिस क्रेन ने दृढ़ता से चेतावनी दी थी कि इसे छूने की कोई कोशिश न करें। जेमी, एक युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर, जब वहां ठहरा तो उसके मन में जिज्ञासा की आग जलने लगी। पहले तो उसने मिस क्रेन की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उस गूंजती फुसफुसाहट ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। हर रात कमरा नंबर 3 शांति से अपनी गूंज सुनाता था और उसके दिल में एक सिहरन ने जड़ें जमा लीं। एक रात उसने दरवाजा चेक करने की निश्चय किया। दरवाजे का हैंडल उसके लिए हमेशा की तरह ठंडा था, फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क उठा। जब जेमी ने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य उसे बेतहाशा डराने वाला लगा। कमरा जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। उसके चारों ओर लगाए गए शीशे उसके अजीब डरावने चेहरे को जादुई रूप से दर्शाने लगे। कुर्सी उस कमरे के बीच में थी, लेकिन अंधेरे में बैठने वाला कोई भी नजर नहीं आया। अचानक दरवाजा बंद हो गया और शीशे आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होने लगे। उनकी सतह पर जेमी के प्रतिबिंब धीरे धीरे मुट्ठी से मारने लगे। एक ठंडी आवाज उसके अंदर से गूंज उठी, तुझे चेतावनी दी गई थी, अब तू इस कमरे का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिस क्रेन के चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि जेमी चला गया, लेकिन उस कमरे से आज भी रात की मौन में खरोंचने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि कभी कभी वे सुन सकते हैं, मत खोलो। सच में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सुलझाने का प्रयास करने पर भी कहर ढाते हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खोले जाने चाहिए।